बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एंड सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज दिन है डीप क्लीनिंग का, क्योंकि 1-2 हफ्ते गुजर चुके थे और अच्छी तरह से मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। वैसे तो डेली ही सफाई होती रहती है, लेकिन एक जो अच्छी तरह से सफाई होती है ना, तो वो 1-2 हफ्ते के बाद ही मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया किचन से। किचन के ये जार जो है ना, ये गंदे हो चुके थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं सबसे पहले सोक करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये सोक होते रहेंगे तब तक मैं अपना बाकी सारा काम कर लूँगी और लास्ट में इसको मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे स्पाइसेस जो है ना, मैं इसको एक बोल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि ये मुझे मिल जाए खाली और फिर मैं इसको सोक कर लूँ। तो ये जार जो है ना, ग्लास के अच्छे होते हैं। इसको आप क्लीन कर लेना तो बिल्कुल नए जैसा चमक जाता है। और लेकिन प्लास्टिक के जो जार होते हैं ना, उसको तो फिर आप रगड़ रगड़ के ही थक जाएँ। वो साफ़ तो हो जाता है वो भी, लेकिन उतना अच्छा साफ़ नहीं होता। और ग्लास में जो है ना, कोई दाग जैसे हल्दी का कलर है वो सब भी रहता नहीं है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। प्लास्टिक में हल्दी हो या लाल मिर्च हो, इसका कलर लग जाता है, वो फिर उतरता नहीं है उस पे से कलर। तो अच्छा, मैंने यहाँ सोक किया है। मैंने सोक करने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है बेकिंग सोडा और विनेगर, वाइट विनेगर, सिरका जो होता है वो डाला है, और डिश वॉश डाला है, फेरी थोड़ी सी डाली है, और उसमें बिल्कुल बॉयल वाटर मैंने डाला है, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं तो गीज़र ऑन है, तो इसलिए मुझे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं वैसे बॉईल करके ही पानी डालती हूँ और उसको इतना भर देती हूँ कि बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना पानी के अंदर डिप हो जाए। इसका कैप वगैरह जो है जार का, वो सब कुछ पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। फिर उसको सोक करने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद किचन का काउंटर है और ये वॉल्स वगैरह है ना, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस पे भी मैंने डिश वॉश ही, मैं सारा काम डिश वॉश से ही कर लेती हूँ। मैं कोई अलग से स्प्रे वगैरह यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं एक स्प्रे ज़रूर लेकर आई थी। वो उसके लिए लेकर आई थी जो कैबिनेट्स होते हैं ना, वॉल, किचन की जो वॉल होती है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरी ना चिपचिप हो गई थी। ऑयली ऑयली से जो स्टिकी हो जाती है ना, तो उस तरह से वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई थी। तो उसके लिए मैं वो स्प्रे लेकर आई थी। तो मैंने उस पर भी शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो वो बहुत ज़बरदस्त स्प्रे। उसको स्प्रे करने के बाद सिर्फ 30-40 सेकंड वेट करना है और उसको क्लीन कर दें आप किसी भी कपड़े से। वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो खैर, वो मैं जो बिल्कुल स्टिकी टाइप के ऑयली होते हैं ना, तो मैं उसी को उससे साफ़ करती हूँ। तो वॉल की सफाई के बाद मैं आ गई हूँ ओवन की तरफ। तो ओवन की क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो ओवन साफ़ ही रहता है मेरा, क्योंकि 2 दफ़ा तो मैं ओवन को क्लीन करती हूँ। जब काम करती रहती हूँ, अगर कुछ ऐसा गंदा मुझे लगता है तो बीच बीच में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, मेरी आदत है। और फिर रात के जब बर्तन वगैरह धोती हूँ, सारा काम किचन का जब मेरा ख़त्म हो रहा होता है, तो उस टाइम फिर एक बार ओवन को क्लीन कर देती हूँ। तो सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा मिलता है, तो इंसान वैसे ही फ्रेश हो जाता है। आँखों को बड़ा अच्छा लगता है जब सारा कुछ साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे लिए तो क्लीनिंग जो है ना, वो थेरेपी का काम करती है सच में। मैं अगर क्लीनिंग नहीं करूँ ना, तो मैं बीमार पड़ जाऊँ। तो अब मैं इन मसालों को कपड़े से ढक दूंगी ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। तो किचन के ऊपर की सफाई तो हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ कमरे की तरफ। कमरे को समेट लूँगी। सारा कुछ समेट लो ना, तो सफाई करना बहुत आसान हो जाता है कि आपको बस कुछ उठाना नहीं पड़ेगा, बार बार यहाँ से उठाओ वहाँ से उठाओ। तो सारा मैं पहले ना समेट लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं ब्रूमिंग करती हूँ। और फिर जो कारपेट और डोर मैट वगैरह होते हैं, उसमें ब्रश करना होता है, तो ब्रश का काम जो होता है ना, वो पहले मैं कर लेती हूँ और उसको भी मैं उठा कर ना ऊपर रख देती हूँ, ताकि मुझे फर्श जो है वो बिल्कुल फ्लोर खाली मिले और मैं आराम से क्लीनिंग कर लूँ। अच्छा, चीज़ें मेरे पास अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। वैक्यूम भी है, बट पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली ही नहीं होती है, मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जब तक मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ना करूँ। जैसे ब्रश, ये छोटा सा ब्रश है, इसी से मैं क्लीनिंग करती हूँ वैक्यूम होने के बावजूद। मेरा जो पहले वाला घर था, इससे पहले हमारा घर था, उसमें पूरे घर में कारपेटिंग हुई हुई थी, लेकिन मैं इस छोटे से ब्रश से ही पूरा घर साफ़ करती थी। मुझे लगता है वैक्यूम से शायद इतना अच्छा साफ़ नहीं होता जितना अच्छा ब्रश से होता है, तो मुझे ब्रश ही सही लगता है, तो मैं इसलिए ब्रश से ही क्लीनिंग करती हूँ। और मैं यही यूज़ करती हूँ, झाड़ू या फिर ब्रूम कह लें मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है इससे अच्छा साफ़ होता है। जब नया नया आता है तो इसमें से बड़ा कचरा निकलता है, लेकिन जब ये पुराना हो जाता है तो काफ़ी अच्छी सफाई करने लगता है। तो बस अपने कमरे की सफाई करने के बाद मैं दूसरे कमरे में आ गई थी। माशाल्लाह घर बड़ा है, 3 कमरे हैं, एक टीवी लॉन्च है और किचन है, तो उसकी सफाई में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो कमरों की और टीवी लॉन्च की सफाई करने के बाद मैं आ गई किचन में। तो अच्छा, किचन की सफाई मैं करती हूँ, पहले तो ब्रूमिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन को ना मैं वॉश करती हूँ। वॉश करने से अच्छा साफ़ सुथरा सा हो जाता है और अच्छा खासा आपका 1 हफ़्ता आपको किचन को वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना डेली तो जो है वो मॉबिंग करती हूँ मैं।
हर किसी को ना अपनी अपनी चीज़ों की आदत होती है। जब मैं शुरू में सऊदीया आई थी तो यहाँ पे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पे ना ये ब्रूम नहीं मिलता, यानी कि झाड़ू नहीं मिलता था। तो मुझे पता भी नहीं था, अच्छा मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी आइडिया नहीं था क्योंकि वो लोग तो वैक्यूम से करते थे कारपेट पे। तो मैंने फिर मुझसे तो नहीं रहा गया, मैंने कहा भाई मुझे तो वही चाहिए। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड वगैरह से पूछा तो उसने बताया कि हाँ यहाँ मिलता है। तो हम लोग काफ़ी दूर है हमारे घर से एक शॉप, तो वहाँ से ही मैं लेके आती थी। तो फिर मैंने उससे लगाना शुरू किया। वैक्यूम तो मैंने फिर छोड़ ही दिया। पहले वाले घर में तो कारपेट डला हुआ था, अच्छा मुझे कारपेट पसंद नहीं है। तो जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो इस घर में भी कारपेट था, तो मैंने सारा कारपेट निकलवा दिया था, वो पहले किसी का था। तो फिर उसके बाद ये टाइल्स बिल्कुल साफ़ सुथरा ही था, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं बिछाना है, बिल्कुल भी कारपेट मुझे नहीं चाहिए। मुझे इस तरह से ब्रूमिंग और मॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है साफ़ सुथरा फ़ील होता है। एक दफ़ा अगर आप इस तरह से साफ़ सफाई कर लें तो कितना अच्छा लगता है, चमकता हुआ घर आपको नज़र आता है। कारपेट में मुझे लगता है इतना अच्छा साफ़ नहीं होता, कोई चीज़ गिरती है अगर तो वो ज़ाहिर है ऊपरी तौर पर तो साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर तो वो गंदा रहता ही है। मेरे पास मॉप भी दोनों तरह के हैं, कि बकेट वाला भी है और वो जो हाथ से लगाते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो भी है। लेकिन मैं फिर भी ये हाथ से ही इस तरह से लगाती हूँ, मुझे इससे लगता है कि सही अच्छी तरह से सफाई हो रही होती है। तो देखिए मॉपिंग हो चुकी है कमरे की, देखिए कितना चमक रहा है ना फ्लोर। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन की तरफ। किचन को वॉश करना है, तो यहाँ पे बकेट में मैंने पानी भर लिया है और सबसे पहले पानी डालती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं इसमें सर्फ़ डालूँगी। मैं सर्फ़ से सफाई करती हूँ तो थोड़ा सा सर्फ़ डालूँगी, इतना सा पूरे किचन में, तो अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। तो ये देखिए मेरे पास ये वाला मॉप भी है, लेकिन इससे मुझे नहीं लगता इतना अच्छा साफ़ होता है, तो इसलिए मैं कपड़े से ही करती हूँ। लड़कों की टी शर्ट होती है ना, वो मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ और उसको इस काम में लेती हूँ। आई होप मेरी तरह और भी लोग होंगे जो इसी तरह से क्लीनिंग करते होंगे, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्या आप लोग भी क्लीनिंग इसी तरह से करते हैं। तो किचन भी वॉश हो गया है अच्छी तरह से, अब मैं वाइपर कर रही हूँ। अच्छा वाइपर करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि ड्राई कपड़ा होता है, ड्राई कपड़े को ना इस तरह से लपेट लेती हूँ वाइपर में और इसको इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, पानी के जो निशान होते हैं ना ड्राई होने के बाद, वो नहीं होते हैं। और मेरे पास यहाँ किचन में फ़ैन लगा हुआ है, तो बस मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से ये ड्राई हो जाए। देख रहे हैं आप किचन कितना अच्छा माशाल्लाह चमक गया है। तो सफाई सुथराई का काम हो चुका है और अब शाम का टाइम हो चुका था, यानी कि टी टाइम हो गया है हमारा। तो मैं बना रही थी आज चाय के साथ समोसे। तो चिकन को तो मैंने वॉश करके रात को ही स्ट्रेनर में रख दिया था फ्रिज में, और वो तो वॉश वगैरह है। और यहाँ पर मैं प्याज को छील रही हूँ और प्याज छील कर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको मैं कर लूँगी चॉप मशीन में ही चॉप कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज चॉप कर लूँगी, फिर उसी के बाद उसी मशीन में चिकन का कीमा बना लूँगी। तो चिकन का कीमा भी रेडी हो गया, प्याज भी देखें यहाँ मैंने चॉप कर लिए हैं। कुछ हरी मिर्ची ले रही हूँ 4 से 5, और हरा धनिया देखें हमारा ख़त्म हो चुका है। अब ये देखिए कितने दिन माशाल्लाह से इस तरह से मैंने रखा है तो चल गया आराम से, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो हरा धनिया ले लिया है और हरी मिर्ची को मैं चॉप कर लूँगी। यहाँ पर देखें पैन ले लिया है और कीमे को डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाला है। अच्छा चिकन का कीमा जितना भी आपको लेना है उसकी डबल आपको प्याज लेनी होती है। ज़्यादा कोई मसाला इसमें नहीं जाता है। नमक डाला है मैंने और पिसी हुई काली मिर्च मैंने डाल दी है। तो देखें जार तो हमारा अभी सोप हुआ ही रखा है, उसको मैंने अभी वॉश नहीं किया है। तो मसाले ऐसी बोल में रखे हुए थे तो इसी तरह से डाल रही हूँ। अच्छा कीमा डाल दिया है और उसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और फिर मैंने लिड लगा दिया क्योंकि पानी अभी चिकन खुद ही रिलीज़ करेगा। तो देखिए कितना सारा पानी निकला है ना। तो इस तरह से अच्छा चिकन का कीमा इस तरह से खट्टा हो जाता है, मोटे मोटे से चंक्स हो जाते हैं। तो आप इसको चम्मच से ना, किसी भी स्पैचुला से चम्मच से इसको इस तरह से तोड़ देंगे तो फिर से ये बारीक हो जाएगा। तो जब तक चिकन का कीमा कुक हो रहा है तब तक हम जार की क्लीनिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से सोक हो गया था ना, तो आराम से ये साफ़ हो जाएगा, आपको उतना ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और ये देखिए ये जो अच्छा जितने जार जो सादे मिले ना तो वो ज़्यादा आसान रहता है उसको साफ़ करना। जितने फूलदार और डिज़ाइनदार होते हैं ना तो डिज़ाइनिंग वाले जो होते हैं तो उनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बस ये फूल वाला था तो इसलिए मैंने इसके लिए ना जो वेस्ट टूथब्रश होता है वो मैं रख देती हूँ, तो इन सब चीज़ों में क्लीनिंग करने में काफ़ी काम आ जाता है। तो देखिए गर्म पानी में और सोडा और सिरका के पानी में इसको सोक करने से ना ये आराम से साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। ज़्यादा आपको ना देखिए इसको रगड़ना नहीं पड़ा। अच्छा ग्लास के जो जार वगैरह होते हैं ना जब भी साफ़ करें आपको नया मिलेगा। ये माशाल्लाह से 3 से 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है और साफ़ सुथरा है, नया नया सा लगता है जब भी क्लीन करो। तो जार की सफाई भी साथ साथ हो रही है। और यहाँ कीमा देखिए कुक हो गया था तो मैंने इसमें ना प्याज डाल दी है। प्याज डालने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्च जो कट करके रखी थी तो मैंने वो भी डाल दिया इसमें। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो नमक डाल सकते हैं। मैंने टेस्ट कर लिया था, बिल्कुल सही था। और बस इसको प्याज डालने के बाद ना हाई फ्लेम करके इसको पकाना होता है। इसको फिर आपको ढक्कन वगैरह नहीं लगाना है और ना ही आपको इसको ज़्यादा देर कुक करना है। बस हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देना है। तो जब तक कीमा ठंडा हो रहा था मैंने बाकी का जो जार है वो क्लीन कर दिया है और इसको इस तरह से स्ट्रेनर में करके रख दिया है। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, इसको मैं ओवरनाइट छोड़ूंगी तो ये जार खुद ही ड्राई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में इसमें सारे स्पाइसेस डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे का ही मैंने पेस्ट बना लिया है उसको चिपकाने के लिए समोसे की पट्टी को। अच्छा समोसे की पट्टी मैं लेकर आई थी तो पता नहीं कोई दावत वगैरह थी मैं तब लेकर आई थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा यूज़ किया था और बाकी पूरा बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने ना थोड़ी क्वांटिटी में ही समोसे बनाए थे। और बाकी जो पट्टियाँ बच जाती हैं ना उसको मैं बहुत अच्छी तरह से पैक करके रखती हूँ, आपने देखा ही होगा। और उसमें एक चिट लगा देती हूँ कि डेट लिख देती हूँ उसमें मैं कब लेकर आई हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि इसको मुझे यूज़ करना है जल्द से जल्द। क्योंकि कोशिश क्या करें खाने की कोई भी चीज़ उसको ज़ाया ना करें, अच्छा नहीं लगता खाने की चीज़ों को मुझे बिल्कुल भी ज़ाया करना। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह खाने की कोई चीज़ भी मैं ज़ाया होने नहीं देती हूँ। आप लोग भी कोशिश क्या करेंगे खाने की कोई चीज़ भी कभी भी ज़ाया नहीं करें, उसकी कोई चीज़ बना लें या उसको किसी तरह से इस्तेमाल कर लें। तो देखिए बातों ही बातों में सारे समोसे भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जो बाकी बच गए हैं इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो जिप लॉक बैग में इसको रख दूँगी मैं, ताकि ये बिल्कुल सेफ़ रहे। चाय हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी। आज मैंने स्ट्रॉन्ग चाय बनाई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी तो इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग चाय बना ली है। इसका कलर देख के आपको लग रहा होगा। तो बस दूसरे दिन की हो गई है सुबह और देखिए जार बिल्कुल खुद ब खुद ही खुश्क हो चुके हैं, सब ड्राई हो गए। अब मैं सारे मसाले सारे स्पाइसेस इसमें वापस ऐड कर दूँगी और इसको अपनी जगह पर रख दूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।